नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारे इस संस्कृत साहित्य नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे हैं। तो मनुस्मृति के इस अध्ययन क्रम में हम लोगों ने कल दूसरे अध्याय की 100 कारिका तक देखा। उसके आगे हम लोग आज चलेंगे। तो कारिका आती है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, प्रेस करें और जो है वीडियो को लाइक करें, जिससे आपके पास हमारे इस चैनल पर डाली गई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि पूर्वां संध्यां जपम तिष्ठेत सावित्रीम आर्क दर्शनात् पश्चिमां तु समासीनः सम्यग् ऋक्ष विभावनात्। मतलब इस कारिका में कह रहे हैं कि संध्या कालों में जप की विधि का इसमें कथन कर रहे हैं कि संध्या काल में जप की कौन कौन सी विधि होती है और किस किस प्रकार से जप करना चाहिए। तो कहते हैं ग्रंथकार कि पूर्वां संध्यां जपम तिष्ठेत सावित्रीम आर्क दर्शनात्। तो यहाँ पे एक बात समझ लेना चाहिए कि पूर्वाम से यहाँ पर लिया गया है प्रातःकाल की संध्या को और पश्चिमाम से लिया गया है सायंकाल की संध्या को। तो कह रहे हैं इसमें कि पूर्वाम संध्याम जपम तिष्ठेत, तिष्ठेत अर्थात खड़े होकर के, और पूर्वम संध्याम जपम अर्थात जप को करना चाहिए। और किस प्रकार से करना चाहिए? तो कहते हैं सावित्रीम आर्क दर्शनात्। ठीक, अर्थात सावित्रीम आर्क दर्शनात् का अर्थ यह है कि सावित्री जो है वह सावित्री अर्थात सावित्री का जप करना चाहिए प्रातःकालीन। और कब तक करना चाहिए? तो जब सूर्योदय के पहले से लेकर के और जब तक आर्क अर्थात अर्क दर्शनात् अर्थात जब तक सूर्य का दर्शन न होने लगे तब तक क्या करना चाहिए? सावित्री का अर्थात गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ठीक, यहाँ पर अर्क दर्शनात् जो है, यहाँ पर आ अर्क दर्शनात् इस प्रकार से है, अर्थात आ जो आया है वो मर्यादा अर्थ में आया है, मतलब कि सूर्य के पहले पहले तक क्या करना चाहिए? गायत्री का जप करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आते हैं तो कहते हैं कि पश्चिमाम तो समासीना सम्यक ऋक्ष विभावनात्, अर्थात पश्चिम अर्थात सायंकाल की जो संध्या है वो कब तक करना चाहिए? तो कहते हैं कि ऋक्ष विभावनात् अर्थात जब तक, ऋक्ष का मतलब होता है नक्षत्र, जब तक नक्षत्र ना दिखने लगे तब तक क्या करना चाहिए? सायंकाल की संध्या को करना चाहिए। ठीक है, वह इसमें कहा है कि सम्यक ऋक्ष विभावनात् पश्चिमाम तु समासीनः, सम्यक समासीना अर्थात अच्छी तरह से बैठ करके, और सायंकाल की संध्या को तब तक करना चाहिए जब तक नक्षत्र ना दिखने लगें। ठीक, तो ये इस कारिका में कहा। अग्रिम कारिका पर चलते हैं तो आती है कि पूर्वां संध्यां जपम तिष्ठन् नैशम एनो व्यपोहति पश्चिमां तु समासीनो मलम हंति दिवाकृतम। मतलब इस कारिका में यह कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों संध्या काल जो है, एक जो है सुबह के समय संध्या करने का विधान है और एक शाम को संध्या करने का विधान है। तो सुबह और शाम को संध्या करने से क्या होगा, उसके फल का कथन करते हुए कहते हैं कि पूर्वां संध्यां जपम तिष्ठेत नैशम एनो व्यपोहति पश्चिमां तो समासीनो मलम हंति दिवाकृतम। ठीक, मतलब कह रहे हैं कि यदि हम लोग प्रातःकालीन जो संध्या करते हैं उसके जप से क्या होता है? तो नैशम एनो व्यपोहति, कि नैशम अर्थात कि निशा, निशा संबंधी अर्थात निशा संबंधी जो होगा उसको नैशम कहेंगे। तो निशा संबंधी जो एन है अर्थात कि जो क्या है पाप है उनके लिए व्यपोहति अर्थात कि नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रातःकाल की संध्या के द्वारा। और कहते हैं पश्चिमाम तु समासीनो अर्थात पश्चिम अर्थात सायंकाल की संध्या से क्या होता है? तो पश्चिमाम तु समासीनो अर्थात पश्चिम में की अर्थात सायंकाल को की गई संध्या, समासीना अर्थात संध्या के द्वारा की गई संध्या के द्वारा मलम हंति दिवाकृतम अर्थात दिन में किए गया जो मल है अर्थात पाप है, वह पाप क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से इसमें दिखलाया। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे तो अग्रिम कारिका आती है ए। तो यह जो कारिका, इस कारिका का वर्ण विषय है कि संध्या समय में जप ना करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनके बारे में इसमें कथन किया गया है। ठीक है, कि वह क्या है? तो बहिष्कार करने के योग्य हैं।
वही इस कारिका में कहते हैं कि न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमां स शूद्रवद्बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः। कि न तिष्ठति तु यः पूर्वां, अर्थात जो ब्राह्मण प्रातः काल की संध्या नहीं करता है, और नोपास्ते यश्च पश्चिमा, अर्थात या ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण सायंकाल की संध्या को भी न उपासते अर्थात नहीं करता है, सह ब्राह्मण शूद्रवत बहिष्कार, अर्थात जिस प्रकार से शूद्र बहिष्कारी होते हैं, बहिष्कार करने के योग्य होते हैं, उसी प्रकार से वह ब्राह्मण भी क्या है, सर्वस्मात् द्विज कर्मण, अर्थात संपूर्ण ब्राह्मणोचित, अर्थात संपूर्ण द्विज कर्मोचित जो कर्म है उनके द्वारा वह क्या है, उन कर्मों के द्वारा वह क्या है, बहिष्कार करने के योग्य है। तो ये इस कारिका में दिखलाया। पुनः हम लोग एक बार इस कारिका को पढ़ेंगे कि न तिष्ठति तु यः पूर्वं नोपास्ते यश्च पश्चिमं स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विज कर्मणः। अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है और इस कारिका में बतलाया गया है क्या, तो इसमें जब कि उचित स्थान का उल्लेख है कि कहाँ बैठ कर के जब करना चाहिए और कहाँ बैठ कर के जब नहीं करना चाहिए। तो उसी के संदर्भ में इसमें कहते हैं कि अपाम समीपे नियतो नैत्येकं विधिमास्थितः सावित्री मध्यधीत गत्वारण्यम समाहितः। मतलब कहते हैं कि अपाम समीपे नियतो, मतलब सबसे पहले कहते हैं गत्वारण्यम, अर्थात सबसे पहले जब करने के लिए अरण्य में चला जाना चाहिए और वहाँ पर समाहिता, अर्थात कि एकाग्रचित होकर के, और अपाम समीपे अर्थात जल के समीप में बैठ करके, नियतः नैत्यम कम विधि आस्थिता, अर्थात नियत जो नित्य जो विधि है अर्थात नित्य जो क्रिया है उसको करना चाहिए। और सावित्रीम अपि अधीत, अर्थात सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का भी चिंतन करना चाहिए। मतलब एक स्थान विशेष का यहाँ पर उल्लेख किया गया कि गत्वारण्यम समाहितः, मतलब कि अरण्य होना चाहिए और जल के समीप में बैठ करके और सावित्री का ध्यान और जप करना चाहिए, ये इसमें दिखलाया। अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो यह कारिका है, इस कारिका में होमादि के विषय में अनध्याय न करने की बात कही गई है। ठीक है, कि वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैतिके न अनुरोधो अस्ति अनध्याय होम मंत्रेषु चैव ही। अर्थात कहना चाह रहे हैं कि देखो कुछ चीज़ गिना रहे हैं कि इनमें कभी भी इनका अनध्याय इनमें नहीं करना चाहिए। किस किस में, तो वेदोपकरणे, अर्थात वेदोपकरण से यहाँ पर हमको लेना वेदांगों में। ठीक है, वेदांगों के अध्ययन में, स्वाध्याय में, अर्थात नैतिके स्वाध्याय, अर्थात नित्य प्रतिदिन किए जाने वाले स्वाध्याय में क्या नहीं करना चाहिए, तो आलस्य नहीं करना चाहिए, अनध्याय नहीं करना चाहिए। न अनुरोधो अनध्याये, अर्थात कि इन चीज़ों में जो अनध्याय है वह अनुरोध नहीं है, अर्थात अननुरोध है। तो न अनुरोधो अनध्याये होम मंत्रेषु कदाचन, और होम मंत्र में भी कभी भी अनध्याय नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से इस कारिका में दिखलाया गया है। ठीक है, तो वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैतिके नानुरोधो अस्ति अनध्याय होम मंत्रेषु चैव ही। ठीक, अग्रिम कारिका पर चलेंगे हम लोग। तो अग्रिम कारिका आती है और यह जो कारिका है, इस कारिका में कहना चाह रहे हैं क्या, तो कहते हैं कि पूर्व ही श्लोक जो है उसी की पुष्टि करते हुए इस अध्याय में कहते हैं कि नैत्यके नास्ति अनध्यायो ब्रह्म सत्रम हि तत् स्मृतम ब्रह्माहुति हुतम पुण्यम अनध्याय वषट्कृतम। ठीक, अर्थात इस कारिका में यह कहना चाह रहे हैं कि नैत्यके नास्ति अनध्यायो ब्रह्म सत्रम हि तत् स्मृतम, अर्थात कि नैत्य के अर्थात नित्य प्रतिदिन किए जाने वाले जो कार्य हैं उनमें नास्ति अनध्याय, अर्थात अनध्याय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म सत्रम हि तत्सदृशम, कि महर्षि ब्रह्म सत्रम हि तत् स्मृतम, अर्थात कि यह जो है यह क्या है, तो ब्रह्म यज्ञ है। सत्र का अर्थ क्या होता है, यज्ञ। ठीक, तो यह जो है यह एक क्या है, ब्रह्म यज्ञ है। ठीक, और ब्रह्म यज्ञ होने के कारण जो है सत्र में क्या नहीं करना चाहिए, ब्रह्म सत्र में क्या नहीं करना चाहिए, तो अनध्याय नहीं करना चाहिए, अर्थात अनध्याय का जो है गैप नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन अध्याय करना चाहिए। और ब्रह्माहुति हुतम पुण्यम अनध्याय वषट्कृतम, कि ब्रह्मा के लिए जो आहुति के लिए जो हुत अर्थात जो हवनीय वो जो प्रदान करते हैं
उसमें अनध्याय वषट्कृतम, अनध्याय को वषट्कृत अर्थात कि इस प्रकार से कह के और स्वाहा रूपी जो वषट्कृतम अर्थात करना चाहिए, जिससे क्या होता है पुण्यम, जो कि पुण्यकारी होता है। ठीक है, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 7 नंबर। तो यह जो कारिका, इस कारिका में स्वाध्याय के फलों का कथन किया गया है कि स्वाध्याय के कौन कौन से फल होते हैं। तो इसमें कहते हैं कि यह स्वाध्यायम अधीते अब्दम विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यं क्षरत्येषा पयोदधि तस्य ते क्षरत्येषा पयोदधि। 1 मिनट, ये सही। तो तस्य नित्यम क्षरत्येषा पयोदधि घृतम मधु, मतलब कहना चाह रहे हैं कि यह स्वाध्यायम अधीते अब्दम, अर्थात जिसने, अब्द का अर्थ होता है वर्ष, जिसने 1 वर्ष तक स्वाध्यायम अधीते अर्थात स्वाध्याय का क्या किया, अध्ययन किया है। विधिना नियतः शुचि अर्थात जिस प्रकार से कहा गया उसी प्रकार से किया गया और शुद्ध भाव से किया है। तस्य नित्यम क्षरत्येव तेष, कि एषः पुरुष विशेष पुरतः नित्यम क्षरत्येव अर्थात नित्यम क्षरति। ठीक है, किम नित्यम क्षरति, कि ऐसा मतलब कि ऐसा स्वाध्यायः पयोदधि घृतम मधु नित्यम क्षरति तस्य कृते, मतलब कि यह स्वाध्याय पय अर्थात दूध दही और घृत और मधु के समान नित्य ही क्या होता है, तो नित्य ही वर्षा करता है। क्षरति का अर्थ क्या होता है, वर्षा करता है। ठीक, मतलब इसका तात्पर्य इसमें लेना है, उपलक्षण मात्र है ये, तो इसका तात्पर्य इसमें लेना है कि धन धान्य आदि से, समृद्धि इत्यादि से क्या होता है, परिपुष्ट होता है, इस प्रकार से लेना है। ठीक, वही इस कारिका में कहा है कि यह स्वाध्यायम अधीते अबदम विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यम क्षरत्येषा पयोदधि घृतम मधु। ठीक, इस प्रकार से अगली कारिका पर चलेंगे। तो अगली कारिका आती है 8 नंबर। तो यह जो कारिका है, इस कारिका में दिखला रहे हैं कि ये अग्निग्रंथम भैक्षचर्याम अधाशय्याम गुरोर हितम असमावर्तनात् कुर्यात् कृताप नयनो द्विजः, मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो एक द्विज है जिसका क्या कर लिया गया हो, तो यज्ञोपवीत संस्कार कर लिया गया हो, उससे उसके लिए कब से कब तक गुरु जी के सानिध्य में रहना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या उसके कर्तव्य होते हैं। ठीक, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि ये आकुर्यात कृतोपनयनो द्विजः। ठीक, असमावर्तनात् कुर्यात कृतोपनयनो द्विजः, मतलब कि अश्रु कृतोपनयनो द्विजः। ठीक है, तो कृत का अर्थ होता है कि जो असमावर्तन कृत अर्थात जिसका उपनयन संस्कार हो गया उसको कहेंगे कृतोपनयन। तो इस प्रकार का जो द्विज विशेष है उसके लिए के लिए असमावर्तनात् अर्थात कि जब तक समावर्तन संस्कार ना हो जाए तब तक उसको गुरु की सेवा करनी चाहिए। और किस प्रकार से, तो आग्निंधनम अर्थात आहुति के लिए ईंधन ला करके, भिक्षम अर्थात भिक्षा ला करके, और आर्यम अधा संयम अर्थात आर्य से नीचे की भिक्षचर्याम अधा संयम अर्थात कि भूमि पर सोना, यह जो कार्य है। ठीक, और गुरु हितम अर्थात गुरु के हित रूपी संबंधी कार्यों को क्या करना, सोचना और करना। इस प्रकार से जो है गुरु दक्षिणा की क्या है, एक यह जो गुरु दक्षिणा किया यह क्या है, मतलब दिखलाया गया है कि इसके बाद गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्यों का क्या क्या उल्लेख होता है, और यही उनकी क्या एक प्रकार की गुरु दक्षिणा होती है किसी किसी गुरु की। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कहा। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है 119 नंबर, 109 नंबर सॉरी। तो इस कारिका में क्या कहना चाह रहे हैं कि इस कारिका में कहते हैं कि ये पुनः किस प्रकार से शिष्य अध्यापन योग्य है, इसका कथन पुनः कर रहे हैं। किस प्रकार का शिष्य क्या है, अध्यापन पढ़ाने के योग्य है। तो कहते हैं कि आचार्य पुत्रा शुश्रूषुर ज्ञानदो धार्मिका शुचि आत्ता शक्तिर्थदा साधु स्व अध्यायो 10 धर्मता, मतलब कि 10 लोगों के लिए अध्यापन कराने का विधान है। कौन किस किस को, तो कहते हैं कि आचार्य पुत्र 1, शुश्रूषुर 2, ज्ञानदः 3, धार्मिका 4, शौचिः 5, आप्तः 6, शक्तोर्थवः 6, 7,
साधु 8 और स्वाध्याय 10। इस प्रकार के जो ये 10 गिनाए गए हैं, इन सभी के लिए क्या समझना चाहिए? तो धर्मतः अध्याप्याः, मतलब कि ये जो लोग हैं इनके लिए धर्मता अर्थात धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए? इनको अध्यापन कराना चाहिए अर्थात पढ़ाना चाहिए। ठीक है, वही इस कारिका का भाव है। अग्रिम कारिका पर चलेंगे तो अग्रिम कारिका आती है 10 नंबर कारिका। तो यह जो कारिका है, इस कारिका में उपदेश की स्थितियों का उल्लेख है। ठीक, कि कब उपदेश देना चाहिए और कब उपदेश नहीं देना चाहिए। तो इस कारिका में कहते हैं कि ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चा अन्यायेन पृच्छता और जानन्नपि हि मेधावी षडवल लोक आचरेत। मतलब कहना चाह रहे कि ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, मतलब जो आपसे पूछे ही नहीं उसके लिए कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए। ना च अन्यान पृच्छता, मतलब कि किसी के द्वारा अन्याय के द्वारा यदि आपसे पूछा जाता है और आप भी उत्तर यदि देते हैं तो दोनों उसमें क्या होंगे? सहभागिता धारण करेंगे। ठीक, इसलिए कभी भी किसी को अन्याय से किसी से नहीं पूछना चाहिए। और फिर कहते हैं जानन्नपि ही कामातो, जानन्नपि ही कामातो, इसका अर्थ यह है कि जानन्नपि ही मेधावी जड़वल लोक आचरेत, कि जानन्नपि मतलब जो वह मेधावी जो व्यक्ति है वह मेधावी को सब कुछ जानते हुए भी जड़ के समान आचरित अर्थात आचरण करना चाहिए, लोके अर्थात इस लोक में। ठीक है, तो इस प्रकार का अर्थ है इसका। अब हम लोग एक बार पुनः इसको पढ़ेंगे। तो ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्येन पृच्छतः जानन्नपि हि मेधावी जड़वल लोक आचरेत। इस प्रकार से इस कारिका में कहा। पुनः अग्रिम कारिका पर चलेंगे तो अग्रिम कारिका आती है 12 नंबर कारिका। तो इस कारिका में क्या कहना चाह रहे हैं? अग्रिम कारिका आती है 11 नंबर कारिका। तो यह जो कारिका, इस कारिका में प्रश्न पूछने के संबंध में शास्त्रोक्त विधि का पुनः जो है पालन करने का फल का कथन करते हैं और कहते हैं कि अधर्मेण च यः प्राह यश्च अधर्मेण पृच्छति तयो अन्यतरः प्रैति विद्वेषं वा अधिगच्छति। मतलब कह रहे हैं इस कारिका में कि अधर्मेण च यः प्राह, अर्थात जो अधर्म के द्वारा क्या करता है किसी को बताता है, यश्च अधर्मेण पृच्छति, और जो अधर्म से जो क्या करता है सुनता है, तयो अन्यतरः प्रैति, अर्थात उनमें से कोई एक क्या करता है प्रैति अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक, और विद्वेषम व अधिगच्छति, मतलब विद्वेष होता है, व अधिगच्छति अर्थात लंबे समय तक। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कारिका में दिखलाया गया कि विद्वेषम प्रति यच्छति। ठीक, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे तब जाके एक कारिका आती है पुनः। तो यह जो कारिका, इसमें धर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषु वापि तद्विष्टा तद्विधाः तत्र विद्या न कर्तव्या शुभम बीज मितामि ओषसे। मतलब कह रहे हैं कि तत्पश्चात अर्थार्थी धर्म तत्पश्चात उपदिष्ट विद्या की निरर्थकता का इसमें प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, कि जिस विद्या का उपदेश दिया गया हो उस प्रकार की विद्या की निरर्थकता किस प्रकार से हो जाती है। तो कहते हैं कि धर्मार्थो यत्र न स्यातां, अर्थात जहाँ पर धर्म और अर्थ इत्यादि नहीं होते हों। ठीक, और न स्यातां शुश्रूषुआ वापि तद्विधा, मतलब कि शुश्रूषा भी न हो। ठीक, मतलब कि शुश्रूषा का अर्थ होता है कि सेवा करने की इच्छा, तो सेवा करने की इच्छा भी ना हो। और फिर कहते हैं कि ये तत्र उसे शुभगम बीजम, कि उसमें क्या है, तत्र उसरे शुभम बीजम एवं विद्या न वक्तव्य, अर्थात ऐसा जो व्यक्ति है जिसमें ना तो धर्म है, ना ही अर्थ है, ना ही सेवा करने की इच्छा है, इस प्रकार के व्यक्ति के लिए शुभम बीजम एवं ओश्रे, अर्थात कि शुभ अर्थात उत्तम बीज जिस प्रकार से आप बंजर भूमि में डाल रहे हैं, ये उसी प्रकार का काम होगा यदि आप क्या करेंगे, तो धर्म और अर्थ से और शुश्रूषा से हीन व्यक्ति को यदि आप शिक्षा देते हैं तो, मतलब इस प्रकार के व्यक्ति विशेष को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। वही मनु कह रहे हैं कि धर्मार्थो यत्र न स्यातं शुश्रूषा यत्र तद्विधा तत्र विद्या न स्याद् वक्तव्या तद वक्तव्या शुभम बीजम अवाशिषे। अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है, अग्रिम कारिका ये आती है। तो यह जो कारिका है, इस कारिका में कुपात्र का विद्यान प्रदान करने का कठोर
इसमें क्या किया गया, निषेध करते हैं। ठीक है, कुपात्र को कभी भी विद्या का अध्ययन नहीं कराना चाहिए। और कहते हैं कि विद्यैव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना आपद्यपि ही घोरायाम न त्वेना इणे खपेत। ठीक है, कह रहे हैं कि ब्रह्मवादिना कामम विद्या समम एव मर्तव्यम। ठीक है, कि विद्यैव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना ब्रह्मविदिना कामम विषया साम एव सर्वण्य तो घोराम आपदि अपि इरिणे एनम न बपेत। कि जो वह क्या है, तो सभी इरिणे एनम न बपेत। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मवादिना कामम विद्या समम एवं मार्तव्यम, मतलब कि जो ब्रह्मवादी है वह विद्या के साथ ही क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। लेकिन उसको घोरायाम आपदि का अर्थ होता है कि अत्यधिक जो होती है क्या, भयंकर आपदि अर्थात स्थिति यदि आ जाती है तो उस समय इरणे एनाम ना बपेत, अर्थात कि इरण शब्द आता है बंजर भूमि के लिए। तो इस प्रकार की इरण अर्थात बंजर भूमि को बोना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से चाहे जितनी विद्या की विपत्ति आ जाए विद्या पर, लेकिन उसको मूर्ख को कभी भी विद्या देनी नहीं चाहिए। ठीक, वही इसमें भाव है कि विद्यैव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना आपद्यपि ही घोरायाम नत्वे एनाम इरेणे वपेत। ठीक, अग्रिम कारिका पर चलेंगे तो अग्रिम कारिका आती है 13 नंबर की बात कारिका आती है 14 नंबर की। तो यह जो कारिका है, इस कारिका में इस विषय को पुनः कहते हैं और कहते हैं विद्या ब्राह्मणम एति आह सेवधिष्ठेस्मि रक्षमाम असूकायमाम मादास तथा श्याम वीर्यवत्तमा। मतलब जो विद्या है वह कह रही है कि मैं वीरशाली किस प्रकार से बनूंगी। तो इसमें कहते हैं कि विद्या ब्राह्मणम एति आह, मतलब विद्या ब्राह्मण के पास आकर के और कहती है कि सेवधिटेस्मि रक्ष माम, मतलब कि ते अस्मि रक्ष माम, मतलब कि आप हमारे क्या हैं, सेवधि हैं अर्थात रक्षक हैं, इसलिए रक्ष माम अर्थात हमारी क्या करिए, आप रक्षा करिए। क्योंकि असूकाय माम मादाह, मतलब असूकाय का अर्थ होता है कि निंदित लोगों के लिए माम मादाह अर्थात मेरे लिए मत दो। क्योंकि तथा श्याम वीरवत्तमा, यदि आप उन लोगों को सौंप देते हो तब तो मैं क्या हो जाऊंगी, दुर्बल हो जाऊंगी। और यदि नहीं देते हो तो तथा श्याम वीरवत्तमा अर्थात मैं वीरशालिनी हो जाऊंगी। ठीक, वही इस कारिका में कहा है कि विद्या ब्राह्मणम एतियाह सेवधीटेस्मि रक्षमाम असूकाय माम मादाह तथा श्याम वीर्यवत्तमा। इस प्रकार से इस कारिका में कहा है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है ए, और यह जो कारिका इसमें कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण के प्रति विद्या के अग्रिम कथन का इसमें क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। ठीक है, कि ब्राह्मण के प्रति विद्या के अग्रिम कथन का उल्लेख करते हैं। और क्या कथन है विद्या के ब्राह्मण के प्रति, तो वह कहते हैं कि यमेव तु शुचिम विद्यान नियत ब्रह्मचारिणम तस्मै माम ब्रूहि विप्राय निधि पाय अप्रमादिने। कि यमेव तु शुचिम विद्यान, मतलब जिसको आप क्या समझें, तो पवित्र समझें, और नियत ब्रह्मचारिणम नियत रूप से ब्रह्मचारी समझें, तस्मै माम ब्रूहि इस प्रकार के विप्र के लिए क्या करना चाहिए, माम ब्रूहि अर्थात मुझे कह देना। क्योंकि निधि पाय प्रमादिने अर्थात जो प्रमादिने मतलब कि कैसा हो, तो प्रमादी ना हो। ठीक, इसलिए आप हम क्या करना, तो निधि पाय अर्थात कि निधि पाय का अर्थ होता है रक्षा करने के लिए आप इस प्रकार के विप्र को कह देना। क्योंकि रक्षा करने को क्यों कह रही है विद्या, तो वो इसलिए क्योंकि जो लोग विद्या को जानते हैं वो तो चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर उस विद्या तो वो भी विद्या भी उनके साथ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए किसी न किसी को तो देना है। तो कहते हैं कि रक्षणार्थम निधि पाय जो है इस प्रकार का जो विप्र हो उसके लिए क्या करना, विद्या को दे देना। जो यमेव तु शुचि हो और विद्या में नियत हो और ब्रह्मचारी हो, इस प्रकार के उसको हमारे लिए सौंप देना। ठीक है, अब अग्रिम कारिका आती है। तो अग्रिम कारिका 16 नंबर आती है। तो इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्म यस्तु अननुज्ञातम
दवाप्नुयात सा ब्रह्मस्तेय संयुक्तो नरकम प्रतिपद्यते। मतलब इस कारिका में कहना चाह रहे हैं कि वैदिक ज्ञान की चोरी करने वाले जो लोग होते हैं वह क्या होते हैं, नरक को प्राप्त होते हैं। वही इस कारिका में कहते हैं कि ब्रह्म यस्तु अननुज्ञातम अधियानात अवाप्नुयात। मतलब कि जो ब्रह्म को, यह मतलब कि जो पुरुष विशेषः यह यस्तु पुरुष विशेषः अननुज्ञातम अधियानात, मतलब कि अपने गुरु से बिना आज्ञा लिए, ठीक, अननुज्ञात है, बिना आज्ञा लिए, और क्या करता है तो ब्रह्म अर्थात इस वेद का क्या करता है, अधियानात अर्थात कि अध्ययन करके, और अवाप्नुयात अर्थात प्राप्त करता है। तो इस प्रकार का जो पुरुष विशेष होता है सह ब्रह्मस्तेय संयुक्त, मतलब वह ब्रह्म ज्ञान की चोरी से क्या हो जाता है, संयुक्त हो जाता है। ठीक, तो ब्रह्म ज्ञान की चोरी से संयुक्त अर्थात युक्त हो जाने के कारण नरकम प्रतिपद्यते, अर्थात वह क्या करता है तो नरक को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो इस प्रकार का इसमें भाव है। पुनः एक बार पढ़ेंगे कि ब्रह्म यस्तु अननुज्ञातम अधियानात अवाप्नुयात और सा ब्रह्मस्तेय संयुक्तो नरकम प्रतिपद्यते, अर्थात नरक को प्राप्त कर लेता है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है, इसमें कह रहे हैं कि गुरु को सर्वप्रथम प्रणाम का निर्देश करते हैं और कहते हैं कि लौकिकम वैदिकम वापि तथाध्यात्मिक में चा आददीत यतो ज्ञानम तम पूर्वम अभिवादित, कि सबसे पहले अभिवादन किसको करना चाहिए। तो इस कारिका में कहते हैं कि लौकिकम वैदिकम वापि तथा आध्यात्मिक में चा, की लौकिक ज्ञान वैदिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान से हो जाएंगे इतिहास पुराण राजनीति शास्त्र इत्यादियों का जो हमको ज्ञान दें, वैदिक ज्ञान से जो हमारे लिए क्या दें, या यज्ञों का ज्ञान दें, 10 पूर्णमास याग इत्यादि जो याग होते हैं उनका ज्ञान दें, तो वैदिक ज्ञान हो गया वह। और आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा से संबंधित ज्ञान हो गया। ठीक, तो इत्यादि प्रकार का जो हमको ज्ञान, यतो ज्ञानम आददीत अर्थात जो हमको ज्ञान प्रदान करे, इस प्रकार का तम अर्थात उसको, इस प्रकार के आचार को क्या करना चाहिए, पूर्वम अभिवादेत अर्थात सबसे पहले क्या करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। वही इसका भाव है इस कारिका का कि लौकिकम वैदिकम वापि तथा आध्यात्मिक मेव चा आददीत यतो ज्ञानम तम पूर्वम अभिवादेत। अग्रिम कारिका पर चलेंगे तो आती है 18 नंबर कारिका। इसका वर्ण विषय क्या है, तो इस कारिका में आचारहीन ब्राह्मण की निंदा करते हैं। ठीक, और कहते हैं इस कारिका में निंदा करते हुए कि सावित्री मात्र सारोपी वरम विप्रः सुयंत्रितः न यंत्रितस्त्रिवेदोपि सर्वासी सर्व विक्रयी, कि मतलब कह रहे हैं कि जो सावित्री मात्र सारूपी वरम विप्रः सुयंत्रितः, कि सावित्री मात्र सार अर्थात सावित्री मतलब गायत्री मात्र की जो शक्ति है उससे जो युक्त जो सुयंत्रितः मतलब होता है कि जितेंद्रिय जो क्या है, जितेंद्रिय जो क्या है विप्र है, वह क्या है, श्रेष्ठ है। मतलब गायत्री मात्र की शक्ति से युक्त जो श्रेष्ठ है, गायत्री मात्र की शक्ति से युक्त जो विप्र है वह क्या है, श्रेष्ठ है, वरम। ठीक है, और फिर कहते हैं कि न अनियंत्रित अर्थात जो अनियंत्रित है अर्थात जितेंद्रिय नहीं है, इस प्रकार का जो पुरुष विशेष है वह कैसा होता है, तो कहते हैं कि वेदोपि सर्वासी और सर्व विक्रय, मतलब कि सब कुछ बेचने वाला, और सर्वासी भक्षण अर्थ में यहाँ पर धातु है। तो इसमें कहते हैं कि मतलब सब कुछ खाने वाला है, सब कुछ बेचने वाला है, इस प्रकार का जो व्यक्ति विशेष है वह व्यक्ति विशेष न अनियंत्रितः वेदोपि, मतलब कि वह वेदों को भी जानने वाला है, और यदि वह अनियंत्रित है अर्थात तीनों वेदों का ज्ञाता है और फिर भी वह यदि अनियंत्रित है तो वह क्या है, तो न वरम अर्थात कि वह वरम अर्थात श्रेष्ठ नहीं है। यह इस कारिका का भाव है। पुनः एक बार इस कारिका को देखेंगे तो क्या है कि सावित्री मात्र सारोपी वरम विप्रः सुयंत्रितः न यंत्रित वेदोपि सर्वांशी सर्व विक्रयी। ठीक है, इस प्रकार से इस कारिका में कहा गया है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 19 नंबर कारिका। तो यह जो कारिका है इस कारिका में कह रहे हैं तत्पश्चात गुरु की सैया आदि पर बैठने का निषेध करते हैं कि गुरु के आसन पर कभी भी बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, तो गुरु की सैया पर बैठने का निषेध करते हुए इस कारिका में कहते हैं कि ये
शय्यासने अध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत शय्यासनस्थश्चैवैनं प्रत्युत्थाय अभिवादयेत्। मतलब कह रहे हैं कि शय्यासने अध्याचरिते, अध्याचरित का अर्थ होता है कि उपयोग किए गए, श्रेयसा अर्थात कि श्रेष्ठ लोगों के द्वारा, गुरुजनों के लोगों के द्वारा जो क्या किए गए, उपयोग किए गए, का क्या उपयोग किए गए, तो शय्यासन, ठीक है, अर्थात कि जो क्या होते हैं, तो शय्या हो गया और आसन हो गया, इन सभी पर न समाविष्ट अर्थात बैठना नहीं चाहिए, ठीक। और फिर कहते हैं अग्रिम पंक्ति में कि शय्यासनस्थश्चैवैनं प्रत्युत्थाय अभिवादयेत्। मतलब कि शय्यासनस्थ से क्या करना, शय्यासनस्थ अर्थात, और यदि यह जो श्रेष्ठ लोग हैं अर्थात गुरुजन जो हैं वह यदि आए का मतलब यदि आपके पास यदि आ रहे हों तो क्या करना चाहिए, तो अपने ही आसन से खड़े होकर के और एनम प्रति उत्थाय अर्थात कि उठ करके अपने आसन से और एनम प्रति इनके लिए क्या करना चाहिए, तो अभिवादित अर्थात अभिवादन करना चाहिए, ठीक। वही इस कारिका में कहा है, पुनः एक बार देखते हैं कि शय्यासने अध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत और शय्यासनस्थश्चैवैनं प्रत्युत्थाय अभिवादयेत् अर्थात कि उठ करके क्या करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है 20 नंबर कारिका और लास्ट कारिका। तो इस कारिका में क्या कहना चाह रहे हैं कि ऊर्ध्वं प्राणा हि उत्क्रामन्ति यूनः स्थविरे आयति, ठीक है, और प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम पुनः तान प्रतिपद्यते। मतलब कह रहे हैं कि जब हमारे सम्मुख कोई बड़ा व्यक्ति आता है, ठीक है, अथवा कोई स्त्री आती है, ठीक, अथवा कोई इस प्रकार से आता है जो हमारे मन को इधर उधर करे, ठीक, तो इस प्रकार के यदि कोई आता है अथवा कोई ज्ञानी पुरुष आ जाता है तो देख करके लगता है अरे बहुत ज्ञानी है, अथवा कोई बड़ा आ जाता है आयु में तो लगते है अरे बड़े भाई आ गए, इस प्रकार से आ गए, ठीक है। और यदि कोई स्त्री आ जाती है तो अपनी ओर यदि ध्यान आकर्षित यदि होता है उसकी ओर, तो क्या होता है कि हमारा जो मन है वह क्या होता है, जो हमारे प्राण है वह ऊपर की ओर उठने लगते हैं। वही इसमें लिखा है कि ऊर्ध्वं प्राणा ही उत्क्रामन्ति, मतलब कि जो प्राण है वह ऊपर की ओर क्या होने लगते हैं, उठने लगते हैं। किसके, तो यूनः स्थविरे आयति, कि यूनः प्राणाः ऊर्ध्वम् उत्क्रामन्ति, कदा उत्क्रामन्ति, तो स्थिविर आयाति, मतलब कि जब कोई वृद्ध, किसी भी प्रकार से कोई वृद्ध अथवा कोई स्त्री अथवा कोई भी इस प्रकार से यदि हमसे कुछ हटके यदि कोई आता है तो उसमें क्या होते हैं, तो प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। तो फिर कहते हैं कि प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम, मतलब कि फिर उस समय क्या करना चाहिए, तो अपने आसन से उठ करके और उनका अभिवादन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि पुनः तान प्रतिपद्यते, मतलब कि पुनः जो होता है वह प्राण होता है वह अपने प्रतिपद्यते अर्थात यथा स्थान को प्राप्त कर लेता है, ठीक। यही इस कारिका में कहा गया है। इसलिए करना क्या चाहिए कि अभिवादन करना चाहिए। मतलब एक प्रकार से इसमें अभिवादन करने का एक वैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिपादन किया गया है इसमें कि इस प्रकार का होता है, इसलिए अभिवादन बहुत आवश्यक है, ठीक है। वही कहा कि ऊर्ध्वं प्राणा हि उत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति और प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम पुरस्तान प्रतिपद्यते, ठीक है। इस प्रकार से इस कारिका में कहा है। इसी के साथ हम लोग यहीं तक पाठ को रखते हैं। आप लोगों के लिए धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमः संस्कृताय।